अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 द सॉलिटरी रीपर दैट इज़ रिटन बाय द पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। दिस पोएम इज़ अबाउट a song of the solitary reaper that is sung by the woman that is sitting in the field and harvesting the weeds. She sung different kind of songs that affect the poet in different ways. During the period of her singing, there are different kind of songs sung by the birds, breaking the silence of the seas in springtime for the cuckoo's bird among the farthest her brides, and different kinds of sounds that produced during her song that affect the poet in different ways. Now we will talk about the exercise of the chapter number 6, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है प्रीफिक्सेस मिस और डिस द कंप्लीट फॉलोइंग वर्ड। पहले हम बताएंगे कि प्रीफिक्सेस होते क्या हैं। प्रीफिक्सेस जो हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो कि दूसरे वर्ड से पहले ऐड किए जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास वर्ड है दिया हुआ है बिहेव, तो बिहेव में अगर मैंने प्रीफिक्स ऐड करनी है तो मैं इसमें मिस ऐड करूँगी, मिस बिहेव, जो कि मैंने बिहेव से पहले ऐड किया। सो इट्स मीन मिस इज़ द प्रीफिक्स। इसी तरह लॉयल है, तो अगर मैं लॉयल में डिस ऐड कर दूँ तो डिसलॉयल भी क्या है, एक प्रीफिक्स है। इसके बाद उन्होंने इसी पेज नंबर 34 पे एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बिटवीन एंड अमंग का। बिटवीन और अमंग का कॉन्सेप्ट हम किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बिटवीन और अमंग हमने कहाँ यूज़ करना है, अगर तो हम व्हेन देयर आर टू और मोर, जब हमारे पास दो और या दो से ज़्यादा लोग हों तो हम उसके दरमियान हमेशा अमंग यूज़ करेंगे। और अगर इसी तरह नो डिवीजन हो और हमें ना पता हो कि कितने ग्रुप्स हैं तो तब हम यूज़ करते हैं बिटवीन, यानी कि अगर इन्फिनिटी मौजूद है तो हम उसके लिए बिटवीन यूज़ करेंगे। अब अगर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आएँ तो उन्होंने यहाँ पे हमें बिटवीन यू एंड मी में उन्होंने डिफरेंस भी बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है। बिटवीन यू एंड मी में यूज़ होगा, बिटवीन यू एंड हिम में यूज़ होगा, बिटवीन मी एंड हर में यूज़ होगा, बिटवीन अस एंड दम में यूज़ होगा। आगे उन्होंने बताया हुआ नेवर यूज़ द फॉलोइंग, बिटवीन यू एंड आई इट इज़ रॉन्ग, बिटवीन यू एंड ही इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, बिटवीन आई एंड शी, बिटवीन वी एंड दम, ये सब रॉन्ग हैं। इसी तरह आप उन्होंने नीचे एक्सरसाइज दी हुई है बिटवीन यू एंड आई ऊपर उन्होंने मैंशन किया ये रॉन्ग है, तो बिटवीन यू एंड मी आएगा। I think the team will lose the match. इसी तरह सेकेंड वन है during the past week there has been a difference of opinion between him and I. अब यहाँ पे इन्होंने ही एंड आई लिखा हुआ है, ही एंड आई कभी भी यूज़ नहीं होता, ही की जगह यहाँ पे हिम आएगा। इसी तरह डिफरेंट सेंटेंसेज हैं, इन सब में मिस्टेक्स हैं जो कि आपको वर्कशीट्स दी हुई हैं उस पर करेक्ट करके दी गई हैं।